बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चीनी मर्दों की पाकिस्तानी लड़कियों से धड़ाधड़ शादियां, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी शादियां किसी बड़े खतरे का पेश खैमा हो सकती हैं? और क्या इन शादियों में चीनी हुकूमत का भी हाथ है? दोस्तों, हमारा मौजू आज एक ऐसे माशरती मसले को उजागर करना है जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के लिए मजीद बदनामी और परेशानी का बायस बनेगा। दोस्तों, पंजाब के बड़े बड़े शहरों में एक माफिया चाइनीज मर्दों की पाकिस्तानी खवातीन से शादियां करवा रहा है और उसके बदले में चाइनीज मर्दों से रुपए ईंट रहा है। ये चाइनीज मर्द मजहब की पाबंदी की वजह से कहीं क्रिश्चियन बन जाते हैं और कहीं मुसलमान हो रहे हैं और भारी हक महर की रकम के एवज निकाह करवा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी मर्दों की पाकिस्तानी लड़कियों की शादियों से मुताल्लिक खबरें आम हैं और इस रुझान में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। इन्हीं शादियों की आम खबरों के तनाजुर में चीनी मर्दों से शादी करने वाली उन पाकिस्तानी लड़कियों के जिस्म के अज़ा निकाले जाने का इंकशाफ भी हुआ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में रुकन कमेटी शनीला रत ने कहा है कि पाकिस्तानी बच्चियों की चाइनीज के साथ शादियों के बाद जिस्म के अज़ा निकाल लिए जाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। एक तरफ पाक चीन दोस्ती जहां आसमान की बुलंदियों को छू रही है, वहीं पाकिस्तान और चीन के शहरियों में मोहब्बत के जज्बात भी सर उठा रहे हैं और इसीलिए बाज़ शादियां ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अंजाम पाएं, क्योंकि चीनी दुल्हे को पाकिस्तानी दुल्हन पसंद आ गई और बस फिर शादी हो गई। लेकिन इन मोहब्बत की शादियों में हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की दुल्हन और चीन का दुल्हा होता है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी मर्द ने किसी चीनी औरत को अपनी मोहब्बत में कैद करके शादी रचा ली हो। शायद मोहब्बत की ये शादी भी किसी न किसी मंसूबा बंदी का ही नतीजा हो। दोस्तों, हमने इस सारे मामले की खूब तहकीक की तो पता चला कि उन शादियों की तादाद हैरान कुन तौर पर बहुत ज्यादा है, तो वहीं पर आए रोज उनमें इजाफा भी हो रहा है। आखिर इन शादियों की वजह क्या है? शायद ये मामला हमारे इल्म में नहीं आता, लेकिन मीडिया की मजबूरी है कि खबर तो चलानी है। चीनी लड़कों की पाकिस्तानी लड़कियों हत्ता के उथेड़ उम्र लड़कियां जिनको हम आंटी कहते हैं, उनसे भी शादियों की खबरें तवातर से सुनने में आ रही हैं। ये कुछ खबरें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत सी खबरें रिपोर्ट नहीं होती। ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो चीन खुद है। चीन में एक अरसे से एक जोड़ा एक बच्चा की पॉलिसी राइज है। चीन का कुल रकबा 9.597 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर यानी कि 95,97,000 मुरब्बा किलोमीटर है। 2017 में उसकी कुल आबादी का तखमीना 1.386 अरब लगाया गया था। दूसरी जानिब भारत की आबादी 1.33 अरब पर मुश्तमिल है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। 2013 से पहले तक एक से जायद बच्चा रखने पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद थी। इस एक पाबंदी ने चीन के खानदानी निजाम को उलट पुलट कर रख दिया है। उससे आबादी तो फिर भी कंट्रोल ना हो सकी। शायद इजाफे में कुछ फीसद की कमी वाकई हुई होगी, ताहम उसके अपने नुकसानात भी हुए। पहला नुकसान तो ये हुआ कि वहाँ पर तनासुब बिगड़ गया। औरतों और मर्दों की तादाद में अच्छा खासा फर्क देखने में आया। इसके बाद वहाँ पर रिश्ते खत्म हो गए। चीन की गालिबन दो नस्लें हकीकी चचा, मामू, ताया और फुफ्फी के रिश्तों से नावाकिफ हैं, क्योंकि जब बच्चा ही एक होगा तो उसका हकीकी रिश्ता क्या खाक होगा। उसके बाद वहाँ की लड़कियां भी शादी के रिश्ते में बंधने की बजाय सिंगल रहने को तरजीह देती हैं। उम्र के हिसाब से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वहाँ की लड़कियां रिलेशनशिप कायम करती हैं, लेकिन शादी करके खानदान आबाद करने को तैयार नहीं होती। यही वजह है कि चीन में मर्दों के लिए शादी करना एक बड़ा मसला बन गया है। इस मसले ने वहाँ पर शादी को भी कारोबार बना दिया है। वहाँ पर मैरिज ब्यूरो के दफातर दीगर ममालिक से लड़कियां मंगवा कर उनकी चीनी लड़कों से शादियां करवाते थे। चीनी मर्द इस काम के लिए एक तरफ दफ्तर वालों को भारी फीस देते थे, तो दूसरी जानिब उस लड़की और उसके खानदान को भी अच्छा खासा पैसा दे दिया जाता था। चीनी अखबारात में माजी में ये खबरें भी देखने में आई कि बैरून मुल्क से शादी के लिए आई लड़की सब कुछ समेट कर अचानक मंजर आम से गायब हो गई। दोस्तों, चीन का डाटा हमें ये बताता है कि 1990 से कबल तक चीन की किसी और मुल्क में शादी एक खबर होती थी, क्योंकि ऐसा खाल खाल ही होता था, और 1989 में तो ऐसा शायद ही होता था। लेकिन 2010 में ये शरह 10 गुना तक बढ़ चुकी थी। चीनी मर्द फिलिपाइनी औरतों से शादी को तरजीह देते थे और उसकी एक वजह शायद नैन नक्श का एक सा होना है। इसको ची फिलिपिनो का नाम दिया जाता था। इसके बाद वियतनाम, मंगोलिया, कोरिया वगैरह से लड़कियां चीनी लड़कों के लिए आने लगी।
ताहम जब फिलिपाइनी लड़कियों ने चीनी मर्दों को ठीक ठाक धोखे दिए तो उन्होंने मशरकी एशिया के अलावा ऑप्शन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इस ज़मन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और किसी हद तक भारत भी वजह इंतखाब ठहरा। सन 2013 में चीन की हुकूमत ने फी जोड़ा एक बच्चा की पॉलिसी खत्म कर दी और अब भी खानदान को 2 बच्चे रखने की इजाजत है, लेकिन अभी इस 2 बच्चे की नस्ल को जवान होने में 14 साल बाकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की लड़कियां क्यों चीनी लड़कों से शादी कर रही हैं, इसकी एक वजह यह है हमने अपने पाकिस्तान में शादी को मुश्किल ही नहीं बल्कि इंतहाई मुश्किल या शायद जुए शीर लाने के मुतरादिफ बना दिया है। पहले बच्चा पढ़ लिख जाए, कुछ कमाने लायक हो जाए तो फिर घर वाले चांसी बहू की तलाश में निकलते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र हो गई 22 से 24 साल और उसके बाद बेरोजगारी और सिफारिश करके नौकरी लेने में 1-2 साल मजीद निकल गए। पहली नौकरी के बाद चाकरी में 3 से 5 साल का अरसा निकल गया और लड़का पहुंच गया 29 से 30 साल में। अब माँ बच्चे को फिक्र होना शुरू हुई कि भाई साहब की शादी करवा दें। अब जब शादी के लिए रिश्ते की तलाश में निकले हैं तो पहली तरजीह होती है कि किसी तरह 18-19 साल की लड़की मिल जाए। दूसरी जानिब अब लड़कियों की भी तरजीहात हैं। पहले पढ़ाई मुकम्मल होगी, फिर जॉब होगी, क्योंकि जाहिर है कि घर बैठने के लिए तो नहीं पढ़ाना, जॉब करनी है, करियर बनाना है और फिर शादी का सोचना है। दोस्तों, इसके अलावा इस सारे अमल में लड़कियां भी 29 से 30 साल की हो जाती हैं। अब अव्वल तो रिश्ते मिलते ही नहीं और मिलते हैं तो बड़ी उम्र के लड़कों के मिलते हैं, जबकि इसके बाद ना खत्म होने वाले मसाइल और मामलात भी होते हैं। लड़कों के मसाइल अपनी जगह, लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों के रिश्तों में मसाइल ज्यादा होते हैं। गरीब घरानों की अक्सरियत जहेज ना होने की वजह से घर में रह जाती है। कहीं रंग, नस्ल और जात पात का मसला होता है और कहीं खानदानी स्टेटस का फर्क नजर आता है। ये तमाम तर मसाइल शादी में ताखीर का बायस तो बनते ही हैं, लेकिन दूसरी जानिब स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में जना और ब्लैकमेलिंग का बायस भी बनते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि जैसे ही कोई चीनी पाकिस्तान में शादी की कोशिश करता है तो मैरिज ब्यूरो वालों को भी ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती और उन्हें शादी के लिए राजी लड़की आसानी से मिल जाती है। अब ये वक्त ही बताएगा कि चीनी मर्दों से शादी किस हद तक कामयाब या नाकाम होती है। ताहम इसमें और भी मसाइल हैं, लेकिन ये कि चीनी शादी के लिए मजहब तो तब्दील कर लेते हैं, लेकिन चूंकि चीन में अमलन कम्युनिज्म है लिहाजा उसको दीन की बुनियाद का भी इल्म नहीं होता और जिंदगी हराम हलाल की तमीज के बगैर बसर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, दूसरी जानिब धोखाधड़ी भी जाहिर है होती ही है। जो फील्ड भी कारोबार की शक्ल इख्तियार करेगी उसमें धोखा तो होगा ही, और शायद यही धोखा एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा होगा। अब बहुत बड़ा खतरा ह्यूमन स्मगलिंग का भी मौजूद है कि कहीं शादियों की आड़ में ये कारोबार न परवान चढ़ जाए। मेरी मालूमात की हद तक ऐसी शादियों के हवाले से कोई कानून साजी भी नहीं कि जो अपनी जगह एक मसला है। गहराई में जाए तो ऐसे और भी मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं। पाक चीन दोस्ती को हमालियत से बुलंद, बहरा अरब से गहरा, फौलाद से मजबूत और शहद से मीठा समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने मुफादात के लिए ये बुलंदोबांग दावा करता है। पाकिस्तान जिस इस्लाम का कला कहा जाता है उसने कभी चाइनीज मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। बस अपने मुफादात की खातिर और कुछ सियासी खानदान अपनी जायदाद में इजाफे के लिए चाइनीज सी पैक मुआहदे के गुन गाते नजर आते हैं, जबकि ये सरासर पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने और अपनी आवाम को मजीद पस्तियों में भेजने के मुतरादिफ है। दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्मरानों और कानून साज नुमाइंदों को इस गंभीर मसले की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है और इसके लिए मुअस्सर कानून साजी की जाए ताकि पाकिस्तानी खवातीन का चाइनीज मर्दों के हाथों इस्तेहसाल ना हो और मुआशरे में इससे होने वाले असरात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाए। मुस्तकबिल में सी पैक के हवाले से मजीद चाइनीज पाकिस्तान का सफर करेंगे और हमारे मुआशरती इन्हतात का बायस बनेंगे। सवाल ये है कि हम उनके हल के लिए क्या कर रहे हैं। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया और हम कब करेंगे इसका मुझे इल्म नहीं, क्योंकि हमारे कानून साज इदारों में सब कुछ हो रहा है लेकिन कानून साजी नहीं हो रही। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म की मोहताजी से छुटकारा दे ताकि पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने कौमी मुफाद में ही फैसला साजी कर सकें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।